और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची में सरकारी जमीनों की बंदरबांट का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। मेगा स्कैंडल में 3 अजला शर्क़ी, गरबी और मलीर की 5,721 एकड़ जमीन की कच्ची आबादी को एनओसी जारी कर दिया गया है। जमीन की मालियत 5 खरब रुपए है। कच्ची आबादी ने 27 गोठ बना दिए। हर गोठ में 1000 अलॉटीज हैं। जब मालिकाना हुकूक की दस्तावेजात दिए गए तो भांडा फूट गया। एनओसी जारी करने वाले 5 अफसरान ने एनओसी जारी करने का लेटर वापस ले लिया। मुतासरा शख्स रशीद आराई सिंध हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट तहकीकात का हुक्म दे दिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अलग तहकीकात शुरू कर दी हैं। मेंबर LU ने एंटी करप्शन को तहकीकात की दरखास्त दे दी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइज से। शकील नाइज, बताइएगा ये क्या स्कैंडल है? देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पूरे सूबे की जमीन को एक माल गनीम के या यतीमों का माल समझ के उन्होंने उसको उसकी बंदरबांट की है। हालिया स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आया है। 5,721 एकड़ जमीन कराची के जिला शर्की, जिला मलीर और जिला गरबी की वो जो है वो उसकी जाली एनओसी जारी करके गोठ आबादी स्कीम को दे दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 5 मुलाजमीन हैं, जिनमें से यार मोहम्मद बोजदार, रहमान शोरो, मुश्ताक वसान, अजीज चांडियो और इमरान हमीद। उन्होंने जो है वो एक शख्स के नाम पर, रशीद आरई के नाम पर ये एनओसी जारी की। इसमें 27 गोठ कायम किए गए। एक गोठ में 1000 अलाटी सामने आए और इन सब ने को बाकायदे उन्होंने चालान भरा, उन्होंने जमीन हासिल कर ली। लेकिन जब ये भांडा फूटा कि ये चालान असली है या नकली है और तहकीकात शुरू हो गई, तो इन 500 अफराद ने वो जो एनओसी जारी करने का लेटर था वो वापस ले लिया। अब उस वक्त तक इतने सारे लोग अपने घरों में बैठ गए थे, उन्होंने सारी चीजें अपनी कर दी थी, उनके घर बन चुके थे। इस पर जो है मुतासरा शख्स रशीद आरई सिंध हाई कोर्ट चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि फौरी तौर पर इसकी तहकीकात की जाए, जिस पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने न सिर्फ तहकीकात शुरू कर दी है बल्कि इन 5 सरकारी अफसरान को नोटिस भी जारी किया है। वो 5 अफसरान चूंकि सिस्टम का हिस्सा थे, लिहाजा वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने पेश नहीं हुए। दूसरी जानिब जो मेंबर LU है, उन्होंने चेयरमैन एंटी करप्शन से दरख्वास्त की कि इनके खिलाफ तहकीकात की जाए। मेंबर LU ने इस केस की बाकायदा तहकीकात, चेयरमैन एंटी करप्शन इस केस की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इस जमीन की कीमत 5 खरब रुपए से ज्यादा है और अभी सिस्टम जो है वो इन 5 अफसरान को बचाने के लिए तैयार है। कई अहम शख्सियात इन अफसरान को बचाने के लिए मैदान में आ गई हैं। लेकिन एक बात सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मेंबर LU ने वाजे कर दी है कि चूंकि तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर की गई है, लिहाजा तहकीकात किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएगी, वरना सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और वो तौहीन अदालत नहीं कर सकते। इसलिए ये एक बहुत बड़ा हलचल मची हुई, बहुत तूफान आया हुआ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अब जो रिकॉर्ड है उसकी छानबीन शुरू हो गई है। ये सिर्फ एक स्कैंडल आया है, पिछले 16 साल से इस तरह की 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन, ये एक पूरा माफिया है, पूरा ग्रुप है जिन्होंने इस तरह की जाली अलाटमेंट की और जाली चालान जारी किए हैं। लेकिन वो बच इसलिए जाते हैं कि हुकूमत की सरपरस्ती में एक सिस्टम है, वो इन अफराद को हमेशा बचाता रहा है। जी अच्छा शकील नाइज साहब, ये भी बताइएगा कि इस मामले में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं अभी तक के नहीं? नहीं, इसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये केस चला गया है एंटी करप्शन को। एंटी करप्शन पहले बयान लिखेगा, पूरे बयान लिखने के बाद ये चेयरमैन एंटी करप्शन उसकी मंजूरी देंगे, क्योंकि इसमें यार मोहम्मद बोजदार ग्रेड 18 का अफसर है, इसलिए इसकी मंजूरी चीफ सेक्रेटरी सिंध देंगे और चीफ सेक्रेटरी के लिए बाकायदा जो एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 है उसका इजलास होना, इनकी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन वो गिरफ्तार कम से कम उसमें 1 महीना लग सकता है। इस अरसे में वो रिकॉर्ड में भी हेरा फेरी कर सकते हैं, महंगे वकील भी कर सकते हैं और सिस्टम के जरिए खुद को बचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइज साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।